सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो है दोस्तों शुद्ध अशुद्ध। क्या पढ़ रहे हैं हम? शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी ये दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने आपको करा दी है, यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शुद्ध अशुद्ध की हमारी आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इसका दूसरी क्लास का हमारा पहला शब्द है प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रौढ़ मतलब होता है जो बड़ा होता है। बड़े जो होते हैं ना उसको प्रौढ़ कहते हैं। जैसे प्रौढ़ अवस्था होती है ना, अबोध अवस्था, उसको प्रौढ़ कहते हैं। तो प्रौढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता। प्रौढ़ में दोस्तों दो मात्राएं आती हैं। कितनी मात्राएं आती हैं? दो मात्राएं आती हैं, तब ये प्रौढ़ लिखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इधर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इधर शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है फांसी। फांसी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों। फांसी पे चंद्र बिंदु आती है। क्या आती है? फांसी पे चंद्र बिंदु आती है, ऐसे करके फांसी लिखा जाता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, देख लीजिए ये सारे दोस्तों वो शब्द जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बेईमान दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता। बेईमान में एक तो एक ही मात्रा आती है और बड़ी ही बनती है। क्या बनती है? बड़ी ही बनती है। बेईमान ऐसे लिखा जाता है, बेईमान। ठीक है, देखिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बाजार। बाजार लिख रहा है, देखिए पढ़िए इसको। बाजार, बाजार नहीं होता, बाजार होता है। क्या होता है? बाजार होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। क्या होता है? बाजार होता है, बाजार नहीं होता। बादाम, बादाम नहीं होता दोस्तों, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम नहीं होता, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है? बादाम लिख रहा है, तो बादाम तो हम बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में बादाम। बादाम नहीं होता, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम होता है। ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है बहु। बहु ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, बहु लिखा जाता है ऐसे करके। बहु में कौन सी मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है। कौन से ऊ की मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बारात। देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, बिल्कुल। बारात नहीं होता दोस्तों, बारात होता है। क्या होता है? बारात होता है। हम बोल देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं। बारात में नहीं जाते, बारात में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बारात में जाते हैं, तो याद रखेंगे। बीमार। बीमार में दोस्तों छोटे ही की मात्रा नहीं आती, बीमार में बड़े ही की मात्रा आती है। कौन सी आती है? बड़े ही की मात्रा आती है। देखिए बीमार ये लिखा हुआ है। कई बार एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं आपके सामने करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वियोग। वियोग ऐसे नहीं लिखा जाता तो दोस्तों, वियोग में बकरी वाली बै नहीं आती, वियोग में वैन वाली बै आती है। वियोग ऐसे करके लिखा जाता है, वियोग। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेफिजूल। बेफिजूल आप ऐसे ही याद रखेंगे। देखिए फिजूल अपने आप में एक शब्द है, फिजूल अपने आप में एक शब्द है। फिजूल का मतलब ही होता है बेकार। क्या होता है? फिजूल का मतलब ही होता है बेकार। तो बेफिजूल लगा के ये हम वैसे ही गलत कर रहे हैं। तो फिजूल, बेफिजूल नहीं होता कोई शब्द, फिजूल होता है। क्या होता है? फिजूल होता है, क्योंकि फिजूल अपने आप में ही फालतू है। कि फिजूल आप खराब बात कर रहे हैं, बिना मतलब की बात करें। अब उसमें हम बेफिजूल लगा दें तो उसका मतलब भी तो यही होता है ना कि हम गलत बात करें, बेकार बिना बात की बात करें, तो ये तो बेकार है। तो बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, फिजूल होता है। क्या होता है? फिजूल होता है, याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं होता दोस्तों, ब्राह्मण होता है। क्या होता है? ब्राह्मण होता है, तो आप याद रखेंगे। क्या होता है? ब्राह्मण होता है। ठीक है, देखिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। भारतीय बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, ये तो आपको लिखना आता होगा। भारतीय में कौन सी की मात्रा आती है? बड़ी की मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है? बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषाएं। भाषाएं दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, भाषाएं में चंद्र बिंदु आती है। क्या आती है? चंद्र बिंदु आती है। भाषाएं ऐसे करके लिखा जाता है, भाषाएं। ठीक है, बिल्कुल देखिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भास्कर। भास्कर काफी एग्जाम में पूछा जाता है। भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाता, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, भास्कर। ठीक है, भास्कर किसका पर्यायवाची है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क का। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है भुखमरी। भुखमरी में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, भुखमरी में छोटे ऊ की मात्रा आती है। कौन सी? छोटे ऊ की मात्रा आती है, भुखमरी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रख लेंगे, भूखे कौन होते हैं दोस्तों? भूखे छोटे लोग ही तो होते हैं, भूखे छोटे लोग ही तो होते हैं, तो ऐसे करके याद रख लेंगे। छोटे ऊ की मात्रा आती है भुखमरी पे, बड़े लोग थोड़ी ना भूखे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंत्री परिषद। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मंत्री तो हम ऐसे लिख देते हैं, मंत्री तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मंत्री परिषद ऐसे नहीं लिखा जाता। मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? मंत्री परिषद
ऐसे लिखा जाता है, जिसमें लास्ट में दे भी आधा होता है, जिसपे हलंत लगा हुआ था, तो ऐसे मंत्री परिषद लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध शब्द है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों महत्व, महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, महत्व में दो तय आते हैं और दोनों ही आधे होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों ही आधे तय होते हैं, तो ऐसे महत्व लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, तत्व, तत्व में 2-3 तय आते हैं, वैसे 2 तय आधे आते हैं, 1 तय पूरा आता है, ऐसे करके तत्व लिखा जाता है। तो याद रखेंगे, महत्व ऐसे करके लिखा जाता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है महारथ। महारथ नहीं होता दोस्तों, महारथ होता है। क्या होता है? महारथ होता है। ठीक है, महारथ नहीं होता, महारथ होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। मालन नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं ना, मालन नहीं होता, मालिन होता है। क्या होता है? मालिन होता है। तो आप याद रखेंगे, क्या होता है? मालिन होता है। ठीक है, मालिन शुद्ध शब्द है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताई थी ना, दवाइयाँ कैसे लिखी जाती है, तो आप कहेंगे दवाइयाँ ऐसी तो लिखी जाती है, दवाइयाँ ऐसी तो लिखी जाती थी, बिल्कुल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और दवाई ऐसे लिखी जाती थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों मिठाई तो ऐसे नहीं लिखी जाती, मिठाइयाँ ऐसे लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? मिठाई, या इसमें बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, मिठाई में तो हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, कौन सी? छोटे की, ऐसे करके मिठाई लिख देंगे, लेकिन मिठाइयाँ ऐसे नहीं लिखी जाती। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिष्ठान। मिष्ठान ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, पहली बात तो मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। क्या होता है? मिष्टान होता है। क्या होता है? मिष्टान होता है। ठीक है, जिसमें 2 नए आते हैं, एक आधा आता है, एक पूरा नया आता है। ठीक है, तो ऐसे मिष्ठान लिखा जाता है, मिष्ठान नहीं होता। आपने काफी दुकानों में मिष्ठान लिखा देखा होगा, जो कि गलत शब्द है। ठीक है, मिष्टान होता है। क्या होता है? मिष्टान होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुकुंद। मुकुंद में दोस्तों 2 ऊ आते हैं। क्या आते हैं? 2 ऊ आते हैं, और दोनों यू कौन से आते हैं? छोटे ऊ आते हैं। कौन से ऊ आते हैं? छोटे ऊ आते हैं। मुकुंद ऐसे करके लिखा जाता है, मुकुंद। ठीक है, देखिए शुद्ध शब्द आपके लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मुनि। मुनि ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, मुनि ऐसे करके लिखा जाता है। कौन सी मात्रा आती है? छोटी की मात्रा आती है मुनि में। कौन सी की मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा आती है मुनि में, आपको दिया हुआ है, बिल्कुल शुद्ध शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली ऐसे नहीं लिखा जाता। देखिए दोस्तों, मैथिली बोली मैं थीली, बोली मैं थीली, तो 2 ई की मात्रा आएंगी, बिल्कुल आएंगी, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। यहाँ क्या लिख रहा है? मिथिली लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मिथिली लिख रहा है। और जब मैं मैथिली तो कुछ होता ही नहीं है, मिथिली होता है। क्या होता है? मैथिली होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यथावत। यथावत ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, यथावत वैसे ये सही है, लेकिन इसके लास्ट में हलंत नहीं है, क्योंकि तय आधा होता है, तय आधा होता है। मैंने आपको बताया, जिस शब्द में हलंत लगा जाता है वो आधा होता है, तो यथावत ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंत में हलंत की भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है यथेष्ट। यथेष्ट नहीं होता दोस्तों, यथेष्ट होता है। क्या होता है? यथेष्ट होता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी शायद आपको बताया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता। यानी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, यानी ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, यानी। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक। रासायनिक नहीं होता दोस्तों, रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक होता है, आपने काफी पढ़ा होगा। ठीक है, तो रासायनिक बिल्कुल सही शब्द होता है, रासायनिक कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है रात्रि। रात्रि ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, रात्रि में छोटी की मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है? छोटी की मात्रा आती है, रात्रि ऐसे लिखा जाता है। आपके सामने बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय। ये तो आपने काफी लिखा होगा, तो राष्ट्रीय ऐसे नहीं होता दोस्तों। राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? राष्ट्रीय ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके लिखा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रूठ। रूठ दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, रूठ में जो मात्रा आती है वो बड़े ऊ की मात्रा आती है, रूठ में बड़े ऊ की मात्रा आती है। देखिए आपने सुना होगा, जैसे स्वरूप लिखेंगे, स्वरूप ऐसे करके लिख देते हैं स्वरूप, तो इसमें दोस्तों छोटे और ऊ की बड़े ऊ की कैसे पहचानेंगे? देखिए यदि ऊ रे में दोस्तों ऐसे रे बनाओ और ऐसे करके बिना घुंडी वाला बनाओ तो ये छोटा हुआ है, और रे में ऐसे करके घुंडी वाला बना दो तो ये बड़ा हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और रूठ में बड़े ऊ की मात्रा आती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रुपए। रुपए नहीं होते दोस्तों, रुपये होते हैं, छोटे ऊ की मात्रा आती है, रुपए क्या होते हैं? रुपए होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नहीं होता दोस्तों, लक्षद्वीप होता है। क्या होता है? लक्षद्वीप होता है। ठीक है, लक्षद्वीप होता है, और जिसमें दे भी क्या होता है? आधा दे होता है। दे क्या होता है? आधा दे होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों लिपि। लिपि ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, लिपि में दोनों जो मात्राएं आती हैं वो छोटी ई की मात्राएं आती हैं, दोनों जो आती हैं छोटी ई की मात्राएं आती हैं। मैंने आपको इतिहास में भी बताया होगा। आप बताएंगे भारत की जो लिपि है, भारत की हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक तो आपको क्या बताना है, एक तो भास्कर का पर्यायवाची बताना है कमेंट बॉक्स में, किसका पर्यायवाची है। एक लिपि भारत की जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि है ये बताना है, ठीक है। याद रखेंगे। वधु, जैसे दोस्तों वधु ऐसे नहीं लिखा जाता, वधु ऐसे करके लिखा जाता है, बड़े ऊ की मात्रा आती है। कौन सी आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है। जैसे बहु में छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती ना, बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो ऐसे याद रखेंगे। वधु में भी बड़े ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है वरिष्ठ। वरिष्ठ नहीं होता दोस्तों, वरिष्ठ होता है। क्या होता है, वरिष्ठ होता है, ये याद रखेंगे। क्या होता है, वरिष्ठ होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और वर्षगांठ नहीं होती दोस्तों, वर्षगांठ होती है, चंद्र बिंदु आती है। क्या आती है, चंद्र बिंदु आती है, ऐसे करके लिखा जाता है वर्षगांठ, ठीक है। तो चंद्र बिंदु आना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। नेक्स्ट है वाल्मीकि। काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, ठीक है। वाल्मीकि दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि लिखा जाता है कैसे, वाल्मीकि ऐसे करके लिखा जाता है, जिसमें एक बड़ी की मात्रा आती है और एक छोटी की मात्रा आती है। जैसे पुष्पांजलि लिखा जाता है ना, जिली हम लोग सोच रहे हैं ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जनरली ऐसे लिखा जाता है पुष्पांजलि, ठीक है। इसके आगे पुष्प लगा देंगे, पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विपत्ति। विपत्ति नहीं होता दोस्तों, विपत्ति होता है। क्या होता है, विपत्ति होता है, जिसमें आधा तय आता है और पूरा तय आता है, ऐसे करके लिखा जाता है, दोनों छोटी की मात्राएं आती हैं, ठीक है। विपत्ति ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है विरहणी। विरहणी नहीं होता दोस्तों, विरहणी नहीं होता, विरहणी होता है। क्या होता है, विरहणी होता है। क्या होता है, विहरणी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। विरहणी होता है, विरहणी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसको पढ़ के देखिए, विरहणी लिखा होगा, और जिसमें होता क्या है, विरहणी होता है। क्या होता है, विरहणी होता है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है वेशभूषा। वेशभूषा दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, वेशभूषा कैसे लिखा जाता है, भूषा ऐसे करके लिखा जाता है, वेशभूषा। कैसे, वेशभूषा ऐसे करके लिखा जाता है, वेशभूषा, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विकरण। विकरण क्या होता है दोस्तों, व्याकरण होता है। क्या होता है, व्याकरण होता है। आप कहेंगे क्या होता है, व्याकरण होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है, व्याकरण शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, लोग कैसे लिखते हैं, ग्रामर, कैसे लिखते हैं, ग्रामर। और कुछ लोग कैसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ग्राम MER। तो ग्रामर ऐसे शुद्ध शब्द नहीं होता, ग्रामर में दोनों ए आती हैं, तो ऐसे ही व्याकरण ये वाला शुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसायिक। व्यवसायिक नहीं होता दोस्तों, व्यवसायिक होता है। क्या होता है, व्यवसायिक होता है। क्या होता है, व्यवसायिक होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शमशान। शमशान दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, शमशान में आधा से आता है। क्या आता है, आधा से आता है, शमशान ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है, आधा से आता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक। शारीरिक नहीं होता दोस्तों, शारीरिक होता है। क्या होता है, शारीरिक होता है, ऐसे करके लिखे, शारीरिक। क्या होता है, शारीरिक, शारीरिक होता है, ठीक है, शारीरिक नहीं होता, याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है शिशु। शिशु में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की मात्रा आती है। कौन सी आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है शुरुआत। शुरुआत ऐसे नहीं लिखा जाता, शुरुआत में छोटे ऊ की मात्रा आती है। ये देखो बड़े ऊ की मात्रा लिख रही है, तो आप कहेंगे छोटे ऊ की मात्रा आती है शुरुआत में। शुरुआत होती है तो छोटे से ही तो शुरुआत होती है किसी चीज की, आप बताइए, किसी चीज की छोटे से ही तो शुरुआत होती है, सीधे बड़े थोड़ी होती है शुरुआत, तो शुरुआत में छोटे ऊ की मात्रा आती है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती। श्रीमती ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, श्रीमती ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके, श्रीमती बड़ी की मात्रा आती है श्रीमती में, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है संग्रहित। संग्रहित बिल्कुल गलत शब्द है, ऐसे नहीं लिखा जाता, संग्रहित होता है। क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है संग्रहित, तो याद रखेंगे, बिल्कुल आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति। संपत्ति दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, संपत्ति में छोटे की मात्रा आती है। कौन सी आती है, छोटी की मात्रा आती है संपत्ति में, ठीक है, और दो तय आते हैं, एक आधा एक पूरा, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संसारिक। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा शब्द होता है, सांसारिक शब्द होता है, संसारिक
नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी में एक सबसे जो गलती पूछी जाती है, वो लोग चंद्र बिंदु लगाना भूल जाते हैं। क्या लगाना भूल जाते हैं? बिंदी लगाना भूल जाते हैं। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी। ठीक है, आपको काफी एग्जाम में ये पूछा गया है कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे कैसे लिखा जाता है, बिंदी लगाई जाती है, सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और क्लास के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताने जो मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संपादक। संपादक नहीं होता, संपादक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? संपादक लिख रहा है, और संपादक थोड़ी ना होता है, संपादक होता है। बोलिए संपादक होता है। क्या होता है? संपादक होता है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके लिए लिखा हुआ है। साप्ताहिक नहीं होता दोस्तों, साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सतर्क। सतर्क ऐसे नहीं होता दोस्तों, सतर्क होता है, सतर्क होता है। मैंने बोला था ना, जिस अक्षर पे रे की मात्रा है उससे अगले वाले अक्षर पे रे की मात्रा चढ़ाई जाती है। हम यहाँ पे कहाँ पे रे की मात्रा आती है? सतर्क। किस पे आ रही है? तय पे आ रही है रे की मात्रा। जबकि हमको चढ़ानी किस पे? तय के बाद जो अक्षर आएगा उस पे चढ़ानी है, और अक्षर कौन सा आ रहा है? कै वाला, तो कै पे रे की मात्रा चढ़ाएंगे, सतर्क, सतर्क। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कै की मात्रा का नियम है। नेक्स्ट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, सशक्तिकरण में छोटी की मात्रा नहीं आती, बड़े की मात्रा आती है। क्या आती है? बड़े की मात्रा आती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सात्विक। सात्विक नहीं होता दोस्तों, साहित्यिक होता है। क्या होता है? साहित्यिक होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या होता है? साहित्यिक होता है। ठीक है, सात्विक नहीं होता, साहित्यिक होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है साधु। साधु में बड़े की मात्रा नहीं आती, साधु में छोटे की मात्रा आती है। याद कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, जो साधु लोग होते हैं वो क्या बड़े होते हैं? क्या बड़े होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, साधु लोग तो छोटे ही होते हैं, तो साधु में छोटे की मात्रा आती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं होता दोस्तों, सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है सिंहवाहिनी। सिंहवाहिनी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, सिंह लिखे सिंह वाहनी। कैसे? वाहनी, वाहनी। यहाँ तो क्या लिख रहा है? वहनी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वहनी लिख रहा है, जबकि होता है सिंह वाहनी। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूबेदार। सूबेदार ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, सूबेदार ऐसे लिखा जाता है। सूबेदार में बड़े की मात्रा आती है। सूबेदार कौन होते हैं? बड़े लोग ही तो होते हैं सूबेदार, तो आप कहेंगे बड़े की मात्रा आती है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी में दोस्तों बड़े की मात्रा नहीं आती, छोटे की मात्रा आती है। कौन सी आती है? छोटे की मात्रा आती है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त ऐसे नहीं लिखा जाता, सेवानिवृत्त होता है। क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सौंदर्यता। सौंदर्यता कुछ नहीं होता, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य होता है। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि सौंदर्यता होती है या सौंदर्य होता है, तो आप कहेंगे सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्थाई। स्थाई लिख रहा है, स्थाई नहीं होता, स्थाई होता है। क्या होता है? स्थाई होता है, ऐसे करके लिखा जाता है, स्थाई। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। हथनी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो हथनी, हाथनी। ऐसे लगा रहा है कि आ की मात्रा आएगी, जबकि हथनी में आ की मात्रा नहीं आती, हथनी ऐसे करके लिखा जाता है, हथनी, हथनी, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने अपने नोट्स अवश्य बना लिए होंगे नोट्स करने के लिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपको आधी चीजें याद नहीं होंगी। तो अपने हाथों से नोट्स अवश्य कीजिए और अपने नोट्सों को बार बार रिवाइज अवश्य कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अप्रासंगिक। अप्रासंगिक नहीं होता दोस्तों, अप्रासंगिक होता है। क्या होता है? अप्रासंगिक होता है। क्या होता है? अप्रासंगिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है अनाधिकार। अंधकार नहीं होता दोस्तों, अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार होता है। काफी एग्जाम में पूछा जाता है अनाधिकार होता है कि अंधिकार होता है, तो लोग लगा देते हैं अंधिकार, अनाधिकार, और अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, अंधिकार
होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अनेकों। अनेकों कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, अनेक शब्द होता है, काफी पूछा जाता है दोस्तों शुद्ध शुद्ध में अनेकों। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो अनेकों नहीं होता, अनेक नाम थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल काफी एग्जाम में पूछा जाता है। उज्ज्वल में दोनों जगह क्या आते हैं, आधे आते हैं। दोनों जगह कैसे आते हैं, आधे आते हैं, तो याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। अहिल्या काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। क्या होता है, अहिल्या होता है। ई की मात्रा नहीं आती दोस्तों, इसमें काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस स्लाइड से दोस्तों लगभग ये सारे एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए हैं। जो एक शब्द मैंने आपको दिए, ये हर एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए, तो आप इस स्लाइड को ज्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, क्या लिख रहा है, पुरस्कार। पुरस्कार, पुरस्कार ऐसे नहीं होता, पहले लिखे पुरस्कार, क्या लिखेंगे, पुरस्कार, ऐसे करके लिखा जाता है पुरस्कार, ठीक है। शुद्ध शब्द बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। साप्ताहिक बता दिया, दोबारा ध्यान से देख लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अतिशोक्ति। काफी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अतिशोक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, अतिशोक्ति में आदि शय नहीं आती दोस्तों, अतिशोक्ति में पूरी शय आती है। कौन सी शय आती है, पूरी शय आती है, ठीक है। बोलेंगे तो लगेगा कि आदि शय आती है, लेकिन जबकि आती है पूरी शय, ठीक है। काफी एग्जाम में पूछा गया है। आशीर्वाद कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता, बोलिए आशीर्वाद, बोलिए आशीर्वाद, तो ऐसे करके लिखा जाता है आशीर्वाद, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विरहणी। बता चुके हैं, विरहणी ऐसे नहीं लिखा जाता, विरहणी होता है। क्या होता है, विरहणी होता है, मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया, याद रखेंगे, ठीक है। शुश्रूषा। शुश्रूषा में दोस्तों दोनों जो मात्राएं आती है, छोटे की नहीं आती, एक छोटे की मात्रा आती है, एक बड़े की मात्रा आती है, ऐसे लिखा जाता है शुश्रूषा, शुश्रूषा, ऐसे करके लिखा जाता है शुश्रूषा, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्पनखा। सूर्पनखा नहीं होता दोस्तों, सूर्पनखा होता है, सूर्पनखा होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। शारीरिक कई बार एग्जाम में मैंने आपको बता दी, शारीरिक होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं होता दोस्तों, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आध्यात्मिक कोई शब्द नहीं होता, बिल्कुल याद रखेंगे। निरपराधी। बिल्कुल कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमाणिक। प्रमाणिक दोस्तों कोई शब्द नहीं होता, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है। ये आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है माधुर्यता। जैसे सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता ना दोस्तों, ऐसी माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है, माधुर्य होता है। क्या होता है, माधुर्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक मधुरता होता है, माधुर्य नहीं मिलेगा तो आपको मधुरता मिल जाएगा, लेकिन माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता। जैसे सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, ऐसे ही माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक। राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता, राजनीतिक होता है। क्या होता है, राजनीतिक होता है, याद रखेंगे। सौंदर्यता एक बार फिर से रिपीट हो गया, सौंदर्यता ना होता है दोस्तों, सौंदर्य होता है या तो सुंदरता होता है, सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है, लेकिन सौंदर्यता कुछ नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको माधुर्यता बताया था, माधुर्यता तो कोई नहीं होता, या तो माधुर्य होगा या माधुर्यता होगा। क्या होगा, माधुर्यता होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सौजन्यता कोई शब्द नहीं होता, सौजन्य होता है। क्या होता है, सौजन्य होता है। अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता दोस्तों, अंतर्ध्यान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है, जिसमें यह शब्द नहीं आता, ये बोला जाता है लेकिन आता नहीं है। वाल्मीकि बता चुके हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि ऐसे करके लिखा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है अध्ययन। अध्ययन थोड़ी ना होता है दोस्तों कोई शब्द, अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली मैंने आपको एक बार बता दिया, आप एक बार याद रखेंगे। पुण्य। पुण्य ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, पुण्य ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है पुण्य, काफी याद पूछ रह जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संसारिक। एक बार बता चुके हैं, सांसारिक शब्द होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है अंताक्षरी। काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, प्रौद्योगिकी होता है। क्या होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। भगीरथी नहीं होता दोस्तों, भागीरथी होता है। क्या होता है,
भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है। काफी एग्जाम में पूछा गया। आपको लगेगा ये भगीरथी सही है, जबकि भगीरथी कोई शब्द नहीं होता, भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है। बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भास्कर। भास्कर बता चुके हैं, याद रखेंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि भास्कर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। नेक्स्ट है भुजंगिनी। भुजंगिनी ऐसे नहीं लिखा दोस्तों। भुजंगिनी पहली बात तो कोई शब्द नहीं होता, भुजंगी होता है। क्या होता है? भुजंगी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। सुलोचनी नहीं होता दोस्तों, सुलोचना होता है। सुलोचनी कोई शब्द नहीं होता, सुलोचना होता है। क्या होता है? सुलोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट निरपराधी। बिल्कुल बता चुके हैं, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है, विहंगनी बता चुके हैं, विहंगी होता है। विहंगी नहीं होता, विहंगी होता है। जैसे भुजंगी नहीं होता, इसी तरह विहंगी भी नहीं होता। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि वो लिंक नहीं खुलती तो आप सार्थक कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर अपने नोट्स अवश्य बनाना और उन नोट्सों को आप बार बार रिवाइज करना। मुझे उम्मीद है कि आपकी सहायता एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी ये क्लास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसी तरह ट्रिकों के साथ सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आप उनको नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।